वेरी वेलकम टू टारगेट स्टेट। तो पार्ट वन में हम लोगों ने 40 तक देख लिया था, जिसमें 40 के पता होगा आप लोगों का आंसर जो है अंडर फ्लो था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 41 से। आफ्टर परफॉर्मिंग फ्लोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन? इंसर्ट फ्रंट, याद रखिएगा ये जो हमारा लिस्ट होता है, मान लेते हैं फ्रंट से 10 इंसर्ट करना। इधर हमारा फ्रंट होता है, इस तरफ हमारा रियर होता है, इस तरफ हमारा रियर होता है, इस तरफ हमारा फ्रंट होता है। तो पहले 10 फ्रंट से इंसर्ट करना, तो 10 अभी हमारा फिलहाल में सिर्फ 10 है। ठीक, नेक्स्ट कहता है इंसर्ट फ्रंट 20, फ्रंट से इंसर्ट करना तो 20 हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट रियर 30, रियर से 30 को इंसर्ट करना, रियर से यानी इस तरफ से करना, इस तरफ हमारा कितना आ गया 30। ठीक, नेक्स्ट डिलीट फ्रंट, अब फ्रंट से डिलीट करना है। जब फ्रंट से हम डिलीट करेंगे तो फ्रंट हमारा इस तरफ हो गया, तो फ्रंट क्या हमारा डिलीट क्या होगा, हमारा 20 डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो डिलीट करता हूँ, बचेगा क्या सिर्फ 10 एंड 30। ओके, नेक्स्ट कहता है क्या, इंसर्ट करना रियर से 40, इंसर्ट करना 40 रियर से करना, तो 40 हम इंसर्ट कर दिए। ठीक, रियर से करना था। नेक्स्ट कहता है क्या, इंसर्ट इंसर्ट रियर से 10, अब 10 को इंसर्ट करना है रियर से ही, तो फिर से देख लेंगे क्या कि जगह मेरे पास यहाँ नहीं है, तो 10 है, 30 है एंड 40, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन इंसर्ट रियर टू 10, रियर से 10 इंसर्ट करना, 10 इंसर्ट कर दिया गया रियर से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्या, इंसर्ट रियर 10 हो गया, डिलीट रियर, अब रियर से डिलीट करना है। जब रियर से डिलीट करेंगे तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, 10 हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या, इंसर्ट रियर 15, अब रियर से 15 को इंसर्ट करना है, तो ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है 10। ठीक है, 30, 40, अब रियर से करना था तो इस तरफ से करना था, तो रियर कितना सेट करना है 15, तो 15 इंसर्ट कर दें। अब कहता है डिस्प्ले क्या होगा, अब डिस्प्ले दिखाना, तो 10, 30, 40 एंड 15, ऑप्शन 10, 30, 40, 15, इसमें ऑप्शन है 10, 30, 40, 15, 50, या राइट नंबर सी, सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, a linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both the end is, कहता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिरा सम्मिलन और विलोपन संचालन किया जा सके। देखिए ज़्यादातर ये सब का लैंग्वेज इंग्लिश में ही बेटर पढ़ने में लगता है, तो अगर आप कंप्यूटर का स्टूडेंट हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग इंग्लिश अच्छा से समझ सकते होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा सी, डी क्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इफ सर्कुलर क्यू इज implemented using array having size max size in which array index starts with 0, okay, and front point to the first element in the queue and rear point to the last element in the queue, which one of the following which one of the following conditions is used to specify that the circular queue is empty? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रंट रियर इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ कोड का फंक्शनलिटी, तो इसका ऑप्शन है परफॉर्म पुश विथ पुश आई द कॉस्टेलर कॉस्टेलियर ऑपरेशन, परफॉर्म पुश विथ पॉप आई द कॉस्टेलियर ऑपरेशन, थर्ड ऑप्शन परफॉर्म पॉप विथ पुश आई द कॉस्टेलियर ऑपरेशन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, परफॉर्म पुश विथ पॉप आइदर कॉस्टिलियर ऑपरेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following technique is not used in the binary tree? किस टेक्निक का यूज बाइनरी ट्री में नहीं होता है? तो रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इनमें से अधिक और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा, ये रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है ना, ऑर्डर याद रखिएगा होता है हमारा, ये नॉट होगा, मतलब इसी कहने का अर्थ हुआ इसमें बाइनरी ट्री में याद रखेंगे हम लोग कि एक हमारा होता है इन ऑर्डर, ठीक है, एक हमारा होता है प्री ऑर्डर, एक हमारा होता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये तीन ट्रैवल्स याद रखिएगा, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ट्रैवर्सल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस? इनमें से कौन डीबीएमएस का फीचर नहीं है? तो डीबीएमएस का अर्थ क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, मोर देन वन ऑफ द एबव। फीचर इसका नहीं है, तो इसका याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल यूजर एक्सेस कर सकता है, इसका मल्टीपल यूजर भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true about the डबल लिंक लिस्ट? डबल लिंक लिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है बी कैन ट्रेवर्स इन बोथ द डायरेक्शंस, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, implementation of double linked list in easier than the single linked list, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट इन इज इजियर देन द सिंगल लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यूज appearing in given attributes of any tuple in the referencing relation must likewise occur in specified attributes of the list one tuple in the referenced relation according to इंटीग्रिटी कंसिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है रिफरेंशियल, प्राइमरीली, रिफरेंसिंग, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा रिफरेंशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है इनमें सही नहीं है? ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, ये भी सही है। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज शुड ऑल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री, ये भी हमारा कथन सही है। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एक्सप्रेशन बाई इक्वल टू ए बी प्लस, देख रहे होंगे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो द ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन करना था एस ओ पी, कौन सा ऑपरेशन करना था? ऑपरेशन एस ओ पी में पता होगा आप लोगों का सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारा राइट आंसर एस ओ पी हो जाएगा। ठीक है, देख रहे होंगे सम किया हुआ है, सम किसका? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का सम, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम किसका? प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द canonical form of boolean expression? What are the canonical form of boolean expression? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एस ओ एम एंड पी ओ एम। ठीक है,
तो इसका थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, SOM नहीं, SOP होगा और POS होगा, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट SO, इसका देख लेंगे, SOP एंड POS, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर गलती लिखा गया है, यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन सो बिलो। जो दिया हुआ है यहाँ पर सर्किट, इसका जो डिराइव करना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा, ठीक है। ट्राई करिएगा बनाने का इसका, तो राइट आंसर हमारा इसमें ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बुलियन अलजेब्रा कहाँ का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है, फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स, इन सर्किट थ्योरी, मोर देन वन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स? ऑप्शन है, ट्रांसफर सिग्नल्स, कमांड सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 7 सेगमेंट डिकोडर, 8 सेगमेंट इनकोडर, 8:3 मल्टीप्लेक्सर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 7 सेगमेंट डिकोडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर बढ़ते हैं? What kind of transmission medium in most appropriate to carry data in a computer network is exposed to electrical interference? Interference. इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर या हब? विच, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब, इसको केंद्रीय नियंत्रक बोला जाता है, सेंट्रल कंट्रोलर या हब? तो ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन लगभग है, तो इसका जो राइट आंसर होगी स्टार, स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये यहाँ पर हब रहती है और स्टार टोपोलॉजी हमारा नेटवर्क रहता है इस प्रकार, ठीक है ना, इसको स्टार टोपोलॉजी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a collection of hyperlinked documents on the internet forms the, जो हमारा कलेक्शन कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक, उसको क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। Which of the following is not a step in the header translation procedure? The IPv6 mapped address is changed to an IP address by executing, extracting the rightmost 32 bits. The value of the IPv6 parity field is discarded. The IPv6 flow level is considered. इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसिडर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following would breach the integrity of a system? Locking, first option, locking the room to prevent theft, full access rights for all users, fitting the system with the anti theft device। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which सब प्लेयर of the data link layer performs data links functions that depends upon the type of medium? ऑप्शन है हमारा, लॉजिकल लिंक कंट्रोलर सब लेयर,
मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर सब लेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर सब लेयर। नेक्स्ट, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टेपोलॉजी, इसमें से कौन सा नेटवर्क टेपोलॉजी नहीं है? तो याद रखिएगा हमारा पीयर टू जो पीयर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, लेकिन पीयर टू पीयर टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफरेंट? ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्लासेस में डिफरेंट, सी प्लस प्लस इन सी प्लस प्लस में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयरलेस क्लास डू नॉट। कहता है स्ट्रक्चर और क्लास में बताना आप डिफरेंट, किस पर लैंग्वेज में? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लासेस डू नॉट। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इन स्ट्रक्चर्स मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लास दे प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लासेस कैन हैव मोर, कैन हैव, या ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, when the mail server sends mail to other mail server each becomes, ऑप्शन हमारा एसएमटीपी क्लाइंट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एसएमटीपी सर्वर, पेयर हमारा सर्वर ऑप्शन है, उपयुक्त में से तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एसएमटीपी क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस का लेंथ, IPv6 एड्रेस का जो लेंथ होता है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमारा IPv6 का जो लेंथ होता है 128 बिट होता है, 128 बिट होता है। याद रखिएगा IP को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जो हमारा एक IPv4 होता है, IPv4, एक IPv6 होता है। इसका होता है 32 बिट, इसका होता है 128 बिट। एक होता है मैक एड्रेस का याद रखिएगा, वो हमारा होता है 48 बिट, 48 बिट्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ iOS, ठीक है, ट्रंक्स मोड। इसका राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन दिया हुआ है टू ओपन ए फाइल इन इनपुट मोड, टू ओपन ए फाइल इन आउटपुट मोड, एंड टू ट्रंकेट एंड एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो। इसका राइट आंसर होगा ही ये सी नंबर, टू ट्रंकेट एंड एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो। नेक्स्ट, which layer of the TCP IP stack corresponds the to the OSI model transport layer? ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, होस्ट टू होस्ट। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखेंगे हम, इट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू या मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। Second option, it is possible to combine two or more files opening mode in open method. Third option, third statement, iOS in and iOS out are input and output file opening modes respectively. इसका जो हमारा राइट जो स्टेटमेंट तीनों दिया हुआ था, इसमें जो राइट आंसर जो हमारा होगा, इसमें एक और जो तीन हमारा कहा गया था यहाँ पर ये सही है, 1 and 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is true with regard to the ping command? पिंग कमांड के बारे में बताना था, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो पहला ऑप्शन है पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर। सेकंड ऑप्शन, द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन इन पॉइंट्स। थर्ड ऑप्शन, पिंग समराइज द पैकेट्स लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन टू IP इन पॉइंट्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा होगा सी होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट, ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू ए कैर एंड रिटर्न्स ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर
टू एन इंटीजर इज। जिसका देखिए राइट आंसर जो इसका जो होगा नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द प्राइवेट की इज एस्मेटिक की। क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। सेंडर होगा, रिसीवर होगा, तो सेंडर रिसीवर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, रिसीवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो कोड दिया हुआ है सी प्लस प्लस में, इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो कोड देखते हैं हमारा। हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम दिया हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लॉन्ग फैक्टोरियल लॉन्ग ए, इस प्रकार दिया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ट्राई करके देखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें विभाजन दोष है, योर सिगमेंटेशन फॉल्ट इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वी 14 फ्लोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें सभी। इनकैप्सुलेशन भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर, इनहेरिटेंस भी है, पॉलीमॉर्फिज्म है, तो इनमें से एक से अधिक यानी नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं, ऑप्शन ए क्लास बेस क्लास नेम एक्सेस डिराइव्ड। ये क्लास बेस नहीं, पहले पहले जो हमारा होगा क्लास, यहाँ पर डिराइव्ड होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट है। एक्सेस बेस क्लास नेम, ये हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following is the correct definition of each array function in C++? C++ में each array का करेक्ट डिफिनेशन क्या है। ठीक है, कहा था इट चेक्स दैट दैट स्पेसिफाइड वेरिएबल ऑफ द एरे इज नॉट, ये हमारा सही ऑप्शन है। इट चेक दैट द स्पेसिफाइड एरे ऑफ सिंगल, ये हमारा गलत है। इट चेक दैट द स्पेसिफाइड एरे ऑफ मल्टी डायमेंशन, ये नॉट, रॉन्ग, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। भी 14 फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द क्लास। क्लास के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, क्लास के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस अबाउट द क्लास है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का इंस्टांस होता है, ये सही है। ये क्लास इज एन इंस्टांस, ये गलत है। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द क्लास, नहीं, ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following can be used the create an abstract class in C++? ठीक है, C प्लस का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे। By using the pure virtual function in the class, by using pure virtual function in the class, next option हमारा है by declaring virtual function in the base class, the declaring the virtual keyword afterward the class डिक्लेरेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में से कौन सा कथन सही है। पहला, इन सी प्लस प्लस बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग द अलाउड, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन सी प्लस मेंबर फंक्शन आर फॉलोड विद टाइप कौन, ये गलत है। इन सी प्लस डायनेमिक चेकिंग अलाउड, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट, which feature is OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। ये जो कोड दिया हुआ है, ये कौन सा फीचर को मैंने ये इंडिकेट कर रहा है। तो याद रखिए कि ये जो फीचर है, ये इंडिकेट कर रहा है इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following natural elements is the primary element in computer chips। कंप्यूटर चिप्स का प्राइमरी एलिमेंट ये हमारा कार्बन है, या सिलिकॉन है, या आयरन है। तो ये होता है क्या, सिलिकॉन का होता है। ठीक है ना। तो 2023 का जो आप लोग का बीपीसी एग्जाम हुई थी कंप्यूटर साइंस की, इसका
पूरा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में किन्हीं को अगर कुछ परेशानी है तो कमेंट करें, लाइक करें। आने वाली आगे वीडियो आप लोग को जल्द ही अपडेट मिलेगी। और हम लोग बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस करेंगे, और स्टेट का भी तैयारी में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट का भी तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।